सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाला से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास आए, देखा उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो उसे उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर अबी बिन कआब रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे हैं और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक़ है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यहीं रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। गाजी ने सैयदना उमर से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरबा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं, जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है, यहाँ रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे। आंसू की झड़ी लग गई। अपने प्यारे नबी याद आ गए और ज़माने नबवी का मंजर नज़रों में घूम गया। अदालत में सब के सामने ये 22 लाख मुरबा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ईवानों में लर्जा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला रसूल पाक ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे कायनात ने देखा, वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिका कर खड़ा हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूल पाक खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा उसी जगह पर नाला लगा दिया। वक्त के हाकिम का ये सलूक देखकर सैयदना अब्बास ने अपना मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया। बाबुल सलाम से दाखिल हूँ तो दाएं जानिब दीवार में 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी इस परनाले के मकाम की निशानदही मौजूद है।